आपके पापा ने स्टेज से कहा कि अब मैं बेटी के द्वारा जीती हुई स्कूटी पर बैठ करके गाँव जाऊँ। अभी आपके मम्मी बता रहे थे कि वो 3-4 कट्टों में भर करके रखी हुई हैं और उन कट्टों को अकेली दिव्या हिला भी नहीं सकती है। कोचिंग का जो कैंपस होता है वहाँ पर आकर जरूर मिलना चाहिए। बच्चे की जो भी रिपोर्ट होती है उसकी जानकारी उन्हें होना जरूरी होता है जी। तो बड़ी एक्साइटेड थी उस दिन, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो इतनी पर्सनल अच्छे से केयर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, पीसीपी प्रिंस सीकर से मैं ओंकार मुंड। आज हमारे साथ पीसीपी स्टूडियो में वो होनहार लाडली बेटी मौजूद है जिसने अपने श्रम की स्याही से उपलब्धियों के आकाश पर बहुत बड़ा हस्ताक्षर किया है। नीट 2022 में बेटी की ऑल इंडिया ओवरऑल 492 492वीं रैंक है, अपनी कैटेगरी में 109वीं रैंक है। 685 का बड़ा स्कोर आपने नीट 2022 में किया है। आइए दिव्या और दिव्या के साथ मौजूद दिव्या के मम्मी सुमनजीत से हम बात करते हैं, क्योंकि दिव्या 11th क्लास से ही पीसीपी में आ गई थी। 11th 12th फाउंडेशन आपने यहाँ से किया। 12th के साथ आपकी एज नहीं थी, उम्र नहीं थी, इसलिए एग्जाम में नहीं बैठ पाई और 12th के बाद पहले ही चांस में आपने ये बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। 3 साल दिव्या के मम्मी आपके साथ रहे, यानी बेटी की सफलता में आपका भी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, आपकी भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो सबसे पहले मैं दिव्या तक पहुंचना चाहूंगा। बेटा दिव्या, इस बड़ी उपलब्धि के लिए आपको बड़ी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप 11th 12th और टारगेट में पीसीपी में रहे। मैं 11th क्लास से आपकी जर्नी की बात शुरू करूं। आप 10th तक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे। 11th में यहाँ आने के बाद आपने इंग्लिश मीडियम ऑप्ट किया, यानी पहला मैसेज तो आपने ये दिया कि इस फील्ड की जो नीड है उसके अनुसार समय रहते अगर आप अपने आप को ढाल लेते हैं तो आप बहुत आगे तक चले जाते हैं। हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आए, शुरू में असहज महसूस किया होगा, उस वाकया को हमारे साथ साझा करें। स्टार्टिंग में जब मैं इंग्लिश मीडियम में गई थी तो वहाँ पे 10-15 दिन मैं रुकी। बाद में कुछ थोड़ी बहुत बायो में प्रॉब्लम आई तो फिर बाद में दोबारा से चेंज किया था। 10-15 दिन रुके और 10-15 दिन रोए भी। मेरे सुनने में आया है कि खुद भी रोते थे, मम्मी को भी रूम पे रुलाते थे, पापा गांव में रहते थे, माँ बेटी दोनों रोती रहती थी, लेकिन मैदान नहीं छोड़ा। और ये इस बात का प्रमाण है कि मैदान में बने रहें तो शुरुआती संकट, शुरुआती परेशानियां एक दिन स्वतः ही दूर हो जाती हैं। 3 साल में पीसीपी में आप रहे, कैसा अनुभव रहा आपका? पीसीपी में आकर बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये कि पर्सनल केयर बहुत अच्छे से होती है यहाँ पे, और जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है सबका सॉल्यूशन सर के पास जाओ, राकेश सर के पास, ओंकार सर के पास, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन कर देते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही। तो दिव्या, आपने जितनी फीस नहीं दी पीसीपी को, उससे ज्यादा तो एसी का बिल आपकी वजह से पीसीपी का आया। आप हमारे पीसीपी पिपराल रोड में हमारे चेयरमैन सर का, सीएमडी सर का चैम्बर बना हुआ है। जब भी वो उस कैंपस को विजिट करते हैं तो वहां बैठते हैं। उस चैम्बर का उपयोग उन्होंने जितना नहीं किया उतना दिव्या ने किया, क्योंकि जब क्लासेस के बाद में जब सेल्फ स्टडी का टाइम होता था, जिसको हम सेल्फ स्टडी कैंप बोलते हैं, तो दिव्या को बोल करके थोड़ा सा पढ़ने की आदत थी और इसलिए थोड़ी सी सेपरेसी आपको चाहिए थी और वो चैम्बर आपको असाइन हो गया था। तो आपसे वो फीस रिकवर की जाए। दिव्या ने साल भर में मुझे ये लगता है कि 8-10 हजार रुपए तो नगद पुरस्कार टेस्टों के इनाम के माध्यम से जीत लिए। अभी पीसीपी मिनी महोत्सव हुआ तो उस समय एक स्कूटी और 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार फिर जीत लिया। तो दिव्या के घर पर पुरस्कारों की और पैसों की बौछार हो रही है और तभी कहते हैं कि ये तो सच है कि जरा वक्त लगा देते हैं लोग, फन को अगर मनवा लो तो फिर पलकों पे बिठा लेते हैं लोग। दिव्या आज अपने परिवार की पलकों पर है, अपने रिश्तेदारों की पलकों पर है, अपने गांव की पलकों पर है और निसंदेह पीसीपी परिवार की पलकों पर भी है। चूरू सिद्धमुख का एक छोटा सा गांव ढाणा, और उस छोटे से गांव से निकल करके इतनी बड़ी उपलब्धि दिव्या ने हासिल की है। दिव्या, आपकी तरह की वो बेटियां जो छोटे छोटे गांवों में पढ़ रही हैं लेकिन सपने बड़े हैं
और गांवों से निकल करके कुछ बड़ा आप किमानित करना चाह रही हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि पहले तो जब गांव से शहर में आते हैं तो थोड़ा बहुत रहता है, घबराहट सी रहती है स्टार्टिंग में। हर शहर के बच्चों को देख के ऐसा लगता है कि भाई इनको ज़्यादा आता है, अपने को कम आता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। 1-2 महीने में रिकवर हो जाता है सब कुछ। और जो कोचिंग का प्लान है उसके हिसाब से चलते रहो, कंटिन्यूस स्टडी करते रहो, रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए स्टडी में। बिल्कुल। अभी जब पीसीपी मिनी महोत्सव हुआ उस समय आपके पापा ने स्टेज से कहा कि अब मैं बेटी के द्वारा जीती हुई स्कूटी पर बैठ करके गांव जाऊंगा। उस समय दिव्या को कैसा फील हो रहा था कि यस, मैंने मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया है? आपको कैसा लग रहा था? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम। वो बहुत इमोशनल सेंटेंस था दिव्या। यस सर। दिव्या से अगला सवाल करना चाहूंगा। आपको थोड़े से आप इमोशनल हैं, मुझे तो ये लगता है कि पूरा परिवार इमोशनल है। आपको अपने 3 साल में पढ़ी हुई बुक से और नोटबुक से इतना प्यार हो गया। अभी आपके मम्मी बता रहे थे कि वो 3-4 कट्टों में भर करके रखी हुई हैं और उन कट्टों को अकेली दिव्या हिला भी नहीं सकती है, लेकिन फिर भी किसी को देने नहीं दे रही है। मम्मी ने कहा किसी बच्चे को दे देते हैं, काम आ जाएगा, लेकिन इसने कहा नहीं, इनको मैंने पढ़ा है, एक एक पन्ने पर लिखे हुए एक एक शब्द को मैंने जिया है, इसलिए इससे मैं किसी को नहीं दूंगी। इसके पीछे क्या कारण है? सर 11th से लेके अब तक पढ़ी है बुक्स, तो उनको देने का मन नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है हाँ, इनके साथ ही 3 साल काटे हैं तो कुछ तो रहना चाहिए अपने पास। दिव्या आगे चलकर जब बड़ी डॉक्टर बन जाएगी तो वहां कोई डिस्प्ले में उनको रखेंगे। दिव्या, आप पेंटिंग भी बहुत अच्छी करती हैं, स्केच बहुत अच्छे बनाती हैं, और हमारा सौभाग्य रहा कि पीसीपी मिनी महोत्सव में हमें भी हमारे स्केच दिव्या के बनाए हुए पाने का सौभाग्य मिला। उसके लिए आपको थैंक यू। अब आपको अपना एक ड्रीम स्केच बनाना हो तो दिव्या किसका बनाएगी? अगर मुझे मेरा ड्रीम स्केच बनाना है तो मैं पीसीपी की बिल्डिंग का बनाऊंगी। पीसीपी की बिल्डिंग का? ऐसा क्यों? सर अभी जैसे 3 साल रहे हैं पूरी बिल्डिंग में, पूरे टाइम बैठे हैं, पढ़ा है, क्लासरूम टेस्ट दिए हैं, तो अच्छा लगता है वहाँ का एनवायरनमेंट सब कुछ। बहुत बड़ी बात है, मैं आपके लिए क्लैपिंग करना चाहूंगा दिव्या। उस बिल्डिंग से इतनी मोहब्बत हो गई है, उसकी एक एक ईंट से इतना प्यार हो गया है। 3 साल मैंने वहां गुजारे हैं, इसलिए अगर मुझे मेरा ड्रीम स्केच बनाने को कहा जाए तो मैं पीसीपी की बिल्डिंग का स्केच बनाऊंगी। मैं जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा, भरोसा जिंदगी में बहुत बड़ी बात है, और भरोसे के बाद सेकंड चीज आती है जहां आप पढ़ रहे हैं उस जगह से आपका लगाव होना, वहां के सिस्टम से, वहां के प्रबंधन से, यहां तक कि दिव्या की बात कहें तो वहां के भवन से भी। और यही वजह है कि दिव्या का भरोसा जीत गया। आज दिव्या 492वीं रैंक के साथ बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज की ओर जाने के लिए अग्रसर है। मैं अब अगला संवाद दिव्या के मम्मी से करना चाहूंगा। तो मैडम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई बेटी की बड़ी सफलता के लिए। थैंक यू सर। गांव में आपका एक छोटा सा स्कूल चलता था, आप उसका काम संभालते थे, लेकिन Yes, बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना लेकर के आप सारा सब कुछ स्कूल छोड़ करके आगे 3 साल तक सीख कर रहे। कितना संघर्ष आपको यहां रह करके करना पड़ा? सर संघर्ष तो बहुत हुआ जी यहाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है सर। जी सही है ना। तो यानी कि अगर वहाँ पर काम संभालते थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन छोड़ कर आए तो घाटा भी हुआ हमें जी लेकिन आज जो सफलता मिली है उससे खुशी भी हुई है जी कि जो भी खोया है तो उससे कुछ बढ़कर हमने पाया भी है। जी, खोया है उससे कहीं ज्यादा पाया है, यानी हर सफलता अपनी कीमत मांगती है, और दिव्या के परिवार ने भी वो कीमत दी। दिव्या का भाई यहाँ अभी पीसीपी में 12th क्लास में पढ़ रहा है, दोनों बहन भाई सीख कर रहे, मम्मी साथ रही, पापा अकेले गांव में रहे। संघर्ष तो बहुत रहा, लेकिन अब उस संघर्ष के ऊपर ये जीत भारी पड़ गई, उस संघर्ष को ये लोग भूल गए। तो मैडम, बहुत सारे लोग ये सीकर में अब एक नया ट्रेंड है, बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों के साथ रह रहे हैं और उनकी पढ़ाई में सहायक बन रहे हैं। जो पेरेंट्स बच्चों के साथ रह रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? किन किन चीजों का वो ध्यान रखें बच्चे की पढ़ाई के दौरान और यहाँ साथ रहते हुए?
देखो, ये है कि बच्चे के जब साथ में रहते हैं ना पेरेंट्स, तो उन्हें अच्छे से मतलब उनके केयर करनी चाहिए, जैसे खाने पीने का ध्यान रखना, बच्चे को अच्छे से मतलब टाइम टू टाइम उसकी हर चीज़ का ध्यान रखना होता है, जो भी उसके जी ज़रूरतें होती हैं बच्चों की। जी। पेरेंट्स नॉर्मली जो साथ रहते हैं वो खाने पीने का ध्यान रखना यहीं तक सीमित हो जाते हैं, वो इंस्टीट्यूट आकर के मिलते नहीं हैं, टेस्ट रिपोर्ट पर डिस्कस नहीं करते हैं, उसको एनालाइज प्रॉपर नहीं करते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, टाइम टू टाइम देखो उन्हें जो कोचिंग का जो कैंपस होता है वहाँ पर आकर ज़रूर मिलना चाहिए। बच्चे की जो भी रिपोर्ट होती है उसकी जानकारी उन्हें होना ज़रूरी होता है। जी अगर बच्चा भी कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, कितनी नहीं कर रहा है, ये चीज़ें अगर वो ध्यान में रखेगा तो मतलब बच्चा अच्छा कर पाएगा। आप एक जागरूक अभिभावक रही हैं, मुझे अच्छे से याद है संस्था में वो 10-12 अभिभावक जो रैंडमली आते रहते थे बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में जानने के लिए, उनकी आगे की प्रगति के बारे में जानने के लिए। तो एज ए अभिभावक आपने पीसीपी को कैसा पाया? देखो, मेरे लिए तो सबसे बेस्ट रही है पीसीपी। जी मतलब जितना भी अनुभव रहा, जब भी मैं जाती थी पीसीपी में किसी भी स्टाफ के सदस्य से मिलती थी, चाहे वो कोई भी, चाहे छोटा सा कर्मचारी क्यों ना हो, जी मुझे बड़ी इज्जत देता था। जी और अच्छे से मतलब कि परिवार की तरह माहौल हो गया था, सभी के साथ जी। एक परिवार का रिश्ता सा बन गया था। सभी अच्छे से बातें करना, अच्छे से मतलब हर चीज़ का जो भी मैं पूछती थी तो हर सॉल्यूशन का उनके पास जवाब होता था। जी। ये नहीं है कि वैसे ही वे निकाल दिया, कैसे हो गया, कर देंगे, वो नहीं कर देंगे, नहीं, जो बोला वो करके दिखाते। थैंक यू मैडम। आपका बेटा चेरिश भी 12th में है, जेई की तैयारी कर रहा है और अभी तक की परफॉर्मेंस को देख करके ऐसा लग रहा है कि वो 12th के साथ ही 101% आईआईटी में जाएगा। बेटी डॉक्टर बन गई, बेटा आईआईटीएन बनने जा रहा है। इन दोनों की प्रोग्रेस में, इन दोनों की सफलता में किसका सबसे बड़ा योगदान मानती है? देखो सर, सबसे पहले तो कोचिंग का ही होता है योगदान। जी। जो वहाँ के जो स्टाफ के जो टीचर वगैरह जी। होते हैं जो मदद करते हैं, उसके बाद अगर किसी का मानेंगे तो देखो इनके पापा का है योगदान। जी उन्होंने इतना सपोर्ट किया, उनके सपोर्ट के बिना हम यहाँ तक नहीं आ सकते जी। थे। उन्होंने ही भेजा, कहा कि आप जाओ, चिंता मत करो, जो भी कुछ होगा मैं हैंडल कर लूँगा। जी और बस इन सब का ज़्यादा योगदान है। और फिर बच्चे ने भी मेहनत की है। देखो जी बच्चा भी अगर ऐसे नहीं होते कि ये करने वाले नहीं है तो उनको भी यहाँ लेकर नहीं आया जा जी। सकता था। तो पीसीपी का, उनके पेरेंट्स का और जी। बच्चों का, मैडम सबका बराबर का। एक चीज़ बताइएगा, 2019 में आप पीसीपी आए थे, यस सर। आपको पीसीपी के बारे में किसी ने बताया, किसी ने सजेस्ट किया या अपने स्वविवेक से आपने डिसीजन किया? क्योंकि गार्जियन जब आता है तो बहुत सारे पैरामीटर्स पर इंस्टीट्यूट्स को परखता है, जांचता है। आपने पीसीपी में ऐसी कौन सी खास बात देखी कि अपने दोनों बच्चों के लिए पीसीपी को चूज किया? देखो सर, मैं स्टार्टिंग से मैं काफ़ी साल से टीचिंग लाइन में हूँ। जी। जैसे प्राइवेट ही हूँ, लेकिन उस टाइम पर मार्केटिंग के लिए मतलब पीसीपी के यहाँ से स्टाफ के जाते रहते थे उस साइड जी। में। तो जब भी जाते थे पर पता नहीं था कि पीसीपी हाँ है कोई जी। चक्कर में, बस इतना ही था और कुछ नहीं था। लेकिन जो ही बच्चे बड़े हुए, अब जैसे न्यूज़ में भी ऐड वगैरह देखा तो पता चला कि वहाँ पर वे मार्केटिंग के लिए भी आते थे। यहाँ पर 1-2 बार हमारे पास भी आए हुए हैं जी। सर, तो कि पीसीपी सीकर के अंदर है, ऐसे ऐसे अच्छी चल रही है। तो मन तो पीसीपी के लिए ही बना कर आए थे वहाँ से। जी मैं और इसका दिव्या का पापा दोनों ही आए थे हम देखने के लिए। तो उससे पहले वो एक बार जयपुर भी गए थे शायद, वहाँ भी देख कर आए थे। जी। फिर सीकर के अंदर हम सब कोचिंगों में गए, जी। लेकिन लास्ट में जब पीसीपी में आए तो वहाँ का माहौल, बात करने का तरीका, सब कुछ मतलब अच्छा, एक परिवार की तरह लगा। जी तो ये महसूस हुआ कि नहीं, यही बेस्ट है। जी। इसलिए फिर डिसाइड कर लिया कि बेटा उस टाइम पर थोड़ा मतलब स्कूल में था तो उसको रखेंगे स्कूल में, अभी बेटी का यहाँ करवाएंगे और फिर बाद में बेटे का करवा देंगे जी। यहाँ पर। तो लास्ट सवाल मैं बेटी दिव्या से लेना चाहूँगा। दिव्या, एक कवि ने बहुत अच्छा लिखा है कि दर्जी अब सलवारों में जेबें लगाने लगे हैं और बेटियों को यहाँ तक आने में जमाने लगे हैं। बहुत सारी बेटियाँ अब दिव्या बनना चाहेंगी, सिद्धमुख, चूरू और उसके आसपास के एरिया की, क्योंकि आपने एक मिसाल कायम की है। तो उन बेटियों के लिए जो आगे चल करके दिव्या बनना चाहती हैं, दिव्या की माने नीट में बड़ा स्कोर बनाना चाहती हैं, बड़ी डॉक्टर बनाना चाहती हैं, समाज की सेवा करना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? दिव्या बनने की वो रेसिपी क्या है, फॉर्मूला क्या है? बनने का कुछ खास होता नहीं है, हर काम को फॉलो करना होता है। जैसे रेगुलर स्टडी,
मैं तो ये कहूँगी कि आओ तो पीसीपी में एक बार आके ज़रूर जाना, सीख कर आओ तो। और जैसे टीचर बताएं वैसे पढ़ना, रेगुलरिटी और पीसीपी की चीज़ों को फॉलो करना। तो पीसीपी मिनी महोत्सव में जो स्कूटी मिली है, वो स्कूटी मम्मी के लिए पापा के लिए घर छोड़ के जाओगी या मेडिकल कॉलेज में लेके जाओगी? घर ही छोड़ के जाऊँगी। चलिए, और वो जो 11,000 रुपये का चेक मिला था, उस पैसे का क्या करोगे? उस पैसे का मम्मी पापा जाने क्या करेंगे। चलिए, और जो टेस्ट में अवार्ड जीते थे आपने, वो तो आपका जेब खर्च था? हाँ, वो तो अभी तक ऐसे ही रखे हैं सर, संभाल के रखे हैं। क्या बात है, देखो कितनी भावुक बेटी है। टेस्टों में जीती गई अवार्ड मनी अभी सुरक्षित है, अपने नोट्स और बुक्स अभी सुरक्षित हैं, और जिद पाले हुए कि किसी को दूंगी भी नहीं। स्केच बनाने के लिए पूछा तो कि पीसीपी की बिल्डिंग का स्केच बनाऊंगी, क्योंकि मुझे उस जगह से इतना प्यार हो गया है, इतना लगाव हो गया है। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि बेटी दिव्या एक बड़ी डॉक्टर बने, एक सफल डॉक्टर बने, समाज की सेवा करे, देश की सेवा करे। पीसीपी का ऐसा कोई वाकया, ऐसी कोई बात जो आपको अब तक याद हो, बेटी ने आपके साथ साझा की हो, और आपको ये लगा हो कि मेरा डिसीजन सही है, मैंने सही कोचिंग का चुनाव किया है? बेटी जब सेल्फ स्टडी करने के लिए जाती थी कोचिंग में, तो उस टाइम पर जब सर ने उसे जो अलग से जो रूम दिया ना, केबिन दिया उसके अंदर, तो उस दिन शाम को आकर बोली कि मम्मी पता आज मैं कहाँ पर बैठी? कहाँ पर बैठी मैं बताऊँ? वो अलग से रूम दे दिया होगा। नहीं, आज मैं ना वहाँ पर जो हमारे हेड है उनके साथ जो पीयूष सुंडा सर जी का जो केबिन है उसमें बैठी मैं आज। तो बड़ी एक्साइटेड थी उस दिन, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो इतनी पर्सनल अच्छे से केयर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। जी। तो ये अखबारों वाले कई बार कंटेस्ट करवाते हैं कि एक दिन के लिए सीएम, एक दिन के लिए पीएम, एक दिन के लिए कलेक्टर। तो दिव्या लास्ट के करीब 4 महीने पीसीपी की डायरेक्टर बनकर के रही, पीसीपी के चेयरमैन बनकर के रही, उसी केबिन को आपने काम में लिया। तो आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ, पूरे आपके ढाणा गांव को बहुत बहुत बधाइयाँ, सिद्धमुख चूरू के पूरे जनपद को बहुत बहुत बधाइयाँ बेटी की इस बड़ी उपलब्धि के लिए, बड़े अचीवमेंट के लिए। आप यूं ही आगे बढ़ती रहें और अपना और अपने परिवार का और पीसीपी परिवार का नाम रोशन करती रहें। थैंक यू।